बिजी चल रहा था। मैंने कहा हाँ। ये क्या बात है। हाँ चलो सब खैरियत है। और तुम बताओ क्या हाल है? बस आपकी दुआएं हैं सरकार, ज़र्रे नवाजी, मोहब्बत, करम। आप अगर मेरे बचपन के दोस्त हैं, जी सरकार। आप भोसड़ी के सपोर्ट से तो आपका चला जाता। हाँ, अगर आप मेरा सपोर्ट करते तो आपको चला जाता। मतलब अरे यार तुम्हारा तो देखो, एक चीज दुनियावी हर सपोर्ट है। मैंने तुमसे क्या कहा था, जो तुमने और अबू बकर यानी जो खुलफा के लिए जो भी तुम्हारे साथ अब्दुल वहीद ने जो FIR कराई, मैंने तुमसे खुल के कहा था मैं तुम्हारा सपोर्ट में हूँ और पूरी जिरह करूंगा कोर्ट में तुम्हारे लिए। अबे वो सब तो ठीक है, ये खुलफा को मैं आतंकवादी साबित कर सकता हूँ। अरे तो भैया, तो जो शियों का आतंकवादी है उसके कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम? अबे तो साले दोस्त हमारे पड़ गए माथे तो हमारे दुश्मनों के चक्कर में काहे के लिए साले वहां चले गए? अरे भैया एक बात ये बताओ, अपने सोर्सों का इस्तेमाल अगर मेरे लिए करते तो हम किसी चीज में कम थोड़ी ना थे। अरे तो चलो ठीक है, अब ये एक कोई और देख लो यार लड़ाई। अरे कोई बहुत से पद खाली हैं, मंत्री बन जाओ। मोहसिन रजा जैसे चोर मंत्री बना हुआ है। अरे यार हमें देखो ना, हमारी कल्बे जवाद की लड़ाई है, ना हमारी उनके किसी चिंटू की लड़ाई है, वो हम जानते हैं। और ना मेरी मोहसिन रजा की लड़ाई है। हमने साफ बताया। देखो एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं आज भी बता रहा हूँ। देखो मामला खराब बढ़ा दिया। जमीर मेरी बात सुनो, ये सब हमसे लड़ रहे हैं, हम किसी से नहीं लड़ रहे। ना बात तो सही। चाहे मौलाना कल्बे जवाद हो, चाहे वो उनके जो चिंटू चरांडू हो जो उनकी खुफिया बर्दारी करते हैं वो लोग हो, और चाहे मोहसिन रजा हो या कोई भी XYZ हो, हम इनसे नहीं लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़ेंगे इनसे? ये सब हमसे खुद लड़ रहे हैं। मेरे पीछे ये लोग पड़े रहते हैं, हम थोड़ी ना इनके पीछे पड़े रहते हैं। यार मेरे खिलाफ अगर कोई काम करोगे, एक बात बताओ, कल्बे जवाद ने मेरे खिलाफ मान लो कोई हरामीपन किए तो क्या अब हम जवाब भी नहीं देंगे? मगर एक चीज है कि जवाब उस हद में रहता है कि देखो मौलाए कायनात का कहना है भैया कि जवाब ऐसे लड़ो के सामने अगर सामना हो तो शर्मिंदगी ना हो। नहीं तो हमें अब सामने ही नहीं करना। जब उन्हीं ने हमारी माँ बहनों तक की ऐसी तैसी कर दी, जब उनके खानदान की तरफ से हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर की बीवी के लिए और दुनिया भर की बातें सब कह दी गई, तो अब सामने आने की तो मारी छूट। अब हमें तो उनसे मादर चौधों से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। भाई एक बात ये बताओ, जब इस हद तक लड़ाई गुजर चुकी है तो अब तो कब्र से कब्र तक लड़ाई चलेगी। या तुम मर जाओ या हम मर जाए, खत्म बात। बात तो अब क्या कहा जाए, मगर फिर भी थोड़ा संयम से और उससे काम लो। और हमारा तो नहीं, हम तो यार संयम, हमारा यही है कि देखो एक चीज बता दें, तुम इसको छोड़ करके एक बात ये बताओ, एक बात हमें बताओ, तुम्हारी बहुत दिन बाद बात हो रही है। तुम ये बताओ, तुम भोसड़ी के वहां क्यों मर गए जाके? अरे तुम कल्बे जवाद क्या क्यों जाके मर गए? तुम हमारे दोस्त थे, हम तक क्यों नहीं रहे? अरे तो सारे उनसे भी हमारी बहुत पुरानी जान दे। अरे उनकी पुरानी यार, उन्हीं ने एक बात ये, अच्छा तुम दिल से सही बताना, उन्हीं ने हमेशा हर आदमी का इस्तेमाल तो ही किया है, सिर्फ शमसी खानदान के अलावा। तुम ये बता दो किसको उनकी तरफ से फायदा हुआ है? हर आदमी, हर कौम के जो उनकी मदद के लिए सामने आता है उसको कंडोम की तरह ही तो इस्तेमाल किया है। आप हमारी मिसाल ले लो, जावेद मुर्तजा साहब की मिसाल ले लो, अलियासा की बात ले लो, या दुनिया का कोई भी आदमी जो उनके करीब रहा हो, उन्हीं ने कभी उसके लिए कुछ किया? तो वो तुम्हारे लिए कहां से कुछ कर देंगे यार? तुम अपने उनके लिए जान टेके हुए हो, तुम उनके लिए हमारे दोस्त होने के बाद भी हमारे खिलाफ मुकदमे उनके कहने से पे ले दे रहे हो, हमारे खिलाफ FIR लिखवाए दे रहे हो। तुमको सोचना चाहिए। चलो वक्त आ रहा है, इसमें क्या, आज कंगन को आरसी के पढ़े लिखो का फारसी क्या, खत्म हो गई बात। ये भी चलो ये वक्त देख लेते हैं, बनवा दे। तुमने इतना सब कुछ उनके लिए कर दिया, बनवा दे तुम्हें चेयरमैन, हमें कोई इतराज नहीं है, बनवा दे, देखे बनवाए देते हैं।
चलो ये भी बात तुम्हारी काबिले भाई तुमने उनके कहने से FIR जाके मेरे खिलाफ रामपुर में करके आए, तुमने उनके कहने से हमारे खिलाफ मुकदमे किए, तुम हमारे दोस्त हो, हमें कोई बुरा नहीं लगा। आज तुमसे हम देखो बात कर रहे हैं, जैसे बात पहले करते थे वैसे ही बात आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए क्या करेंगे आप बताओ के देंगे? उनके पास जाओ तो आज वो चीफ मिनिस्टर के लिए एक पत्र लिख के दे और कहे कि जमीन नकवी जो है समाज सेवक है और भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, इनको मैं चेयरमैन बनाने की सिफारिश करता हूं। उन्होंने तो अमीर शमसी के लिए लिख के दिया है, लौड़ा तुम्हारे लिए लिख के देंगे। हाँ अब ये तो बात अब क्या कहा जाए। तो फिर गाड़ मरा रहे हो ऐसी जगह जहाँ कंडोम का इस्तेमाल हो रहे हो। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, सुन लो, एक बिच्छू हाथ में आया, सुन लो, एक बिच्छू हाथ में आया तो बार बार बिच्छू डंक मारे, उन मौला के हाथ से बिच्छू टूट जाए, पानी में चला जाए। तो एक साहबी ने पूछा, मौला आप क्या कर रहे हैं? कहने के भाई इसका काम है, इसकी फितरत में डंक मारना है, मैं इसको बचाने की, मेरी फितरत में इसकी जिंदगी बचाना है, मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो डंक मारने का उसकी फितरत में है, वो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ वही मिसाल है। अब देखो अल्लाह मालिक। तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे कुछ ताल्लुकात हम जानते हैं किससे किससे। राजनाथ सिंह तुमको बहुत मानते हैं, तुमको आज से नहीं जब चीफ मिनिस्टर थे तब से मानते हैं, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। तुमको किसी चीज की भी जरूरत थी, वो सारी चीजों की जरूरत हम तुम्हारी पूरी कर सकते थे। तुमको मेरे साथ रहना चाहिए था, तुम मेरे बचपन के साथ के खेले हुए हमारे दोस्त हो, तुम हमारे खिलाफ चले गए उनके पास और ऐसी चौखट पे गए तुम। अच्छा, कल्बे जवाद क्या से किसी गैर आदमी को कुछ बनाया गया हो, एक मिसाल दे दो। एक आदमी नहीं कहो नहीं, अब इस वक्त बात कर रहे हो तो हाँ को ईमान की बात करो। एक आदमी को कल्बे जवाद की ठोकर से उनके खानदान, जो उनका खानदान है, शमील शमसी और अकील शमसी और जमील शमसी और शकील शमसी के अलावा उनके खानदान से हट के किसी एक आदमी को उस खानदान से कभी भी कहीं तरक्की के लिए आगे बढ़ाया गया हो, एक मिसाल दे दो। अब जैसे तुम्ही को बढ़ाया है तो माँ की छूट उसमें अगर तो कल्बे जवाद की, उसने हमको बढ़ाया है। तुम क्या बच्चों वाली बातें करते हो? हम अपनी ताकत से बढ़े हैं। उस बहन के लौड़े ने आज तक हमारे लिए कभी कोई चिट्ठी लिखी? जब वो उसके साथ में रहते थे तब भी, जब पहले चेयरमैन का चुनाव हुआ था तब भी उसने हमारे चेयरमैन कहने के लिए मना कर दिया था। हमने अखिलेश दास से अपनी बात को कोशिश करके करवाया था। उस बहन के लौड़े ने आज तक मेरे लिए कोई एक चिट्ठी नहीं लिखी, हमने उसके लिए गांठ तक टेक दी। क्या बात कर, तो दुनिया ये समझती है कि उसने हमें बनाया। उस बहन के लौड़े ने हमको कुछ नहीं बनाया, उसने तो सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया और वही दूसरों के साथ करता है। बताओ, एक आदमी का नाम बताओ भाई। तुमने हमारे नाम बताया, हमने तुमको क्लियर कर दी। हम कुरान उठा के कह सकते हैं कि कल्बे जवाद ने हमारे लिए एक सिफारिश किसी भी अधिकारी से कभी नहीं की, किसी भी चीफ मिनिस्टर से कभी नहीं की। चलो अब भाई, जबाने खल को नकारे खुदा समझो, तो यही मशहूर है। अरे भाई वो दुनिया देख रही है ना। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कल्बे जवाद से लड़ाई के बाद, कल्बे जवाद से लड़ाई के बाद भी हम 3 बार चेयरमैन रहे। जाहिर सी बात है। तो फिर हम उस वक्त हमें किसने आगे बढ़ाया? अगर कल्बे जवाद ने हमको पहली बार बनाया था तो दोबारा, तिबारा, चौबारा फिर किसने बना दिया? हम अपनी कोशिशों से तो बने, अपने ताल्लुकातों से बने। उस वक्त भी हम अपनी कोशिश, अपने ताल्लुकात से बने थे। इस मादर चोद ने किसी हमारे खिलाफ, किसी हमारे फेवर में किसी को एक खत नहीं लिखा, एक फूल नहीं किया। और जिस वक्त इसकी लड़ाई, जब इसकी माशुदी हुई थी, जब कोई दूसरा वो जो कौन था उसका बहुजन समाज पार्टी का मंत्री नसीमुद्दीन, जब नसीमुद्दीन इससे नाराज हो गया था और इसके खिलाफ बोर्ड बनाया था, भोसड़ी के डॉक्टर घर पे हार्ट अटैक में आधा चोट को पड़ रहा था। पूरी लड़ाई हमने जीती थी, मायावती से कहकर पता नहीं किससे किसके क्या करवा के सबकी ऐसी तैसी हमने करवाई थी। और उसके बाद जब लड़ाई हमने जीती तो अपने जब देखा कि गोल खाली हो गया तो मादर चोद ने अपने बहनों ही को चेयरमैन बनवा दिया। याद नहीं तुमको? हाँ। तो फिर जब इसका बस चला,
इसने अपने वालों को फायदा पहुंचाया। इसका बस चला था मायावती के पीरियड में, तब इसने मेरा नाम काट कर, जबकि लड़ाई हमने लड़ी थी, मेरा नाम काट कर अपने बहनों, जो बहन का लौड़ा हिजड़े का चौथा है अलीगढ़ का, उसको माँ के लौड़े को बनवा दिया चेयरमैन। अब बताओ भोसड़ी के हमारे लिए क्या किया। अच्छा अब बताओ, बेचारे खुर्शीद आगा एडवोकेट पर इल्जाम आ रहा है कि आरएसएस से तुम्हें उन्हीं ने करीब किया है। ना ना, देखो भैया, मेरे अपने ताल्लुकात जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो मेरे अपने हैं। हाँ, मेरे अपने हैं। खुर्शीद आगा से वो हमारे ना बुराई में है ना मेरी अच्छाई में है। हमारा उनसे कोई किसी को करीब नहीं करता भाई। हमारे अपने ताल्लुकात जितने हैं वो हैं। अब कहीं ना कहीं कोई जरिया होता होगा, लेकिन खुर्शीद आगा कोई जरिया नहीं है हमारे। सही है, सही है। अब वक्त आ रहा है, तुमने इतनी गाड़ मराई है भोसड़ी के, अब उनसे कहो कि तुमको चेयरमैन बनाए। हम कसम खा के कहते हैं कि तुमको अगर वो चेयरमैन बनवाए देते हैं तो ना हम कोर्ट जाएंगे ना हम तुम्हारा मुखालफत करेंगे। करो, तुम बनो। चलो ठीक है, यही सही है। तुम तो यार, तुम तो मुझे मुर्गा बनाए दे रहे हो। लो, मुर्गा क्या बनाए देते, हम तो जो सही कहे। अरे अच्छा, कहो कि आदमी को आगे तरक्की करने का हक नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं, सही है। तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम भी किसी अच्छे ओहदे पे बैठो, भोसड़ी के सीता फटीचर बने घूमते रहोगे? चलो ठीक है, देखे अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा। आप बनिए आगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मुखालफत नहीं, आपसे चाहे मेरी जितनी मुखालफत की हो कल पे जवाब के चक्कर में। चलिए ठीक है, वो आप अपनी ठीक 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 है भैया, लेकिन आप बनिए। आप देखिएगा मेरी तरफ से आपकी कोई मुखालफत हो जाए तो। चले, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश भाई। ओके, चलो ठीक है, ओके, खुदा।